आपके साथ मुखातिब हैं। और आपको मालूम है कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में भी और जम्मू में भी जो टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर्स हुए हैं, उसके बाद आपके ध्यान में ये बात आई होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिरकार बदला क्या है। उसी तरीके से टेररिज्म को डिस्क्राइब किया जा रहा है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से पहले किया जाता था। उसी तरीके के वक्तव्य सरकार के आ रहे हैं जिस तरह से पहले आ रहे थे। तो भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नए नॉर्मल की उद्घोषणा हुई, हम अपने आपसे सवाल पूछते हैं कि इस नए नॉर्मल में नया क्या है। जब हमने अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका वक्तव्य पार्लियामेंट में सुना, नए नॉर्मल का जो पहला बिंदु उन्होंने कहा कि टेररिज्म इज नॉट ए प्रॉक्सी एक्टिविटी। जो आतंकवाद हो रहा है ये कोई प्रॉक्सी फोर्स नहीं कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली पाकिस्तान कर रहा है। जो ये पहला बिंदु हमारे विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट के सामने नए नॉर्मल के रूप में रखा कि भाई अब जो कोई भी टेरर एक्टिविटी होगी उसको प्रॉक्सी एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। तो आपके ध्यान में आया होगा जो पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां पे जो टेररिस्ट एनकाउंटर्स हुए, इसका मतलब हुआ कि ये एनकाउंटर्स पाकिस्तान के आर्मी के साथ हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो एनकाउंटर्स है पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं। इसका मतलब कि पाकिस्तान के आर्मी के या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग यहां पे अंदर बैठे हैं, हमारी धरती पे, भारत की धरती पे बैठे हैं, जिनके साथ हमारे सुरक्षा बलों की हर दिन मुठभेड़ हो रही है। तो जो ये युद्ध, आंतरिक युद्ध चल रहा है, ये किसके साथ चल रहा है? अगर पाकिस्तान के साथ चल रहा है तो अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस बात की उद्घोषणा क्यों नहीं हुई? ये बात कही क्यों नहीं गई कि भाई ये पाकिस्तान के ही स्पेशल फोर्सेस है? भारत सरकार की तरफ से ये उद्घोषणा क्यों नहीं हुई? लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद या टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट, ये सारे पाकिस्तानी आर्मी का एक्सटेंशन है। और हमारा जो युद्ध चल रहा है अंदर इस वक्त, हमारे जो एनकाउंटर चल रहे हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के साथ चल रहे हैं। हमने इस बात का स्वागत किया जब विदेश मंत्री ने यह कहा कि भाई कोई भी एक्टिविटी जो यहां पे टेररिज्म के नाम पे होती है उसको हम प्रॉक्सी एक्टिविटी नहीं मानेंगे, हम इसको डायरेक्टली पाकिस्तान की एक्टिविटी मानेंगे। तो सिर्फ इस एक बिंदु को मनवाने के लिए, सिर्फ इस एक बिंदु के बारे में पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको सीरियसली ले ले, दो बातें अनिवार्य है। एक बात यह कि भारत सरकार को नए नॉर्मल की उद्घोषणा करने से पहले पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित कर देना चाहिए था। और दूसरी बात जो भारत सरकार को करनी चाहिए थी वो ये था कि उनको टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव हिंदू जिनोसाइड है, टूरिज्म को डिस्टर्ब करना नहीं है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी डिस्टर्ब हो जाए ये बाई इंप्लीकेशन हो सकता है। पिछले 35-40 साल से आप भी एज जर्नलिस्ट देख रहे हैं, जो भी लिटरेचर, जो भी वक्तव्य, जो भी ऐसी कोई एविडेंस आई है टेररिस्ट की तरफ से, जिनको पकड़ा गया, उनको इंटरव्यू आपने किया, टेररिस्ट के दिमाग में यह बात ही नहीं है कि हमको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब करनी है। टेररिस्ट के सामने एक लक्ष्य है जम्मू कश्मीर की हिंदू डेमोग्राफी को डिस्ट्रॉय करना या डिसइंटीग्रेट करना। भारत सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बात का संज्ञान लेते हुए ये दो उद्घोषणाएं करनी चाहिए थी। एक, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना था, और दूसरा, टेररिस्ट एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव जिनोसाइडल, हिंदू जिनोसाइड है, ये कहना चाहिए। भारत सरकार ये फेल हो गई और ये करने में, ये उद्घोषणा करने में, उसके कारण क्या हुआ कि जो ये नए नॉर्मल में अब सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये पुरानी, आप कहे ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल्स है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए आज हम आपके माध्यम से
भारत सरकार को फिर से ये अपील करते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनकी बातों को सीरियसली ले ले, और अगर वो चाहते हैं कि उनके सिक्योरिटी ऑपरेशन सही मानों में आतंकवाद के उद्देश्य को और आतंकवाद की एक्टिविटी को खत्म करने के लिए है, तो वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करें और ये कहें कि टेररिस्ट वायलेंस जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, इसका प्रमुख लक्ष्य हिंदू जिनोसाइड है। सर, मेरा एक सवाल रहेगा, हर बार पाकिस्तान को भी क्यों टारगेट किया जाता है?